बिहार को कभी भी योग्य शिक्षक नहीं मिल सकता है क्योंकि बिहार के सत्ता में इनके जैसे भस्मासुर बैठे हुए हैं। जी हाँ, कल जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमारे बिहार को मैथ, साइंस और इंग्लिश के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं, बिहार को किसी भी विषय में अच्छे और सही शिक्षक कभी भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बिहार सरकार की इतनी औकात ही नहीं है कि अच्छे लोगों को बहाल कर सके। अगर आपको मैं बताऊं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो आप कहेंगे ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड कीजिए, सीटेट कीजिए, डीएलएड कीजिए या फिर आप एसटेट कीजिए, शिक्षक बन जाएंगे। जी नहीं, आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो जो भी अहर्ताएँ मैंने आपको गिनाई वो सारी अहर्ताएँ पूरी करने के बाद बिहार पुलिस से लाठी खानी पड़ेगी, महीनों जाकर के रोड पे बैठना पड़ेगा और उसके बाद भी सरकार अपने तरफ से पूरा कोशिश करेगी कि ये निकेन प्रकारेण बहाली को फंसाया जाए, हमें लोगों को नौकरी नहीं देनी पड़े। मैंने बहुत पहले ही, सालों पहले ही कहा था कि बिहार सरकार खुद ही एक ऐसी संस्था है जो एक बहाली फसाओ गैंग बना करके रखी है। जिसको आप शिक्षा विभाग कहते हैं वो शिक्षा विभाग नहीं है, बहाली फसाओ गैंग है। ये जानबूझकर बहाली फंसाती है। देखिए, इनके जो अभी मुख्य सचिव बने हैं के पाठक जी, इन्होंने कहा है कि हम स्कूल में चेकिंग करेंगे, जो स्कूल में नहीं मिलेगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे। आप स्कूल में चेकिंग कहाँ कीजिएगा? आपके स्कूल में शिक्षक हैं कहाँ? हजारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे स्कूल में कोई ताला खोलने वाला भी नहीं है। जाइए वहाँ पे जाके चेकिंग कीजिए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, उसको पकड़ के सस्पेंड कर दीजिएगा, उसका आप सैलरी काट लीजिएगा। अरे महाराज, पहले शिक्षक बहाल तो कर लीजिए, फिर उनका अटेंडेंस आप चेक कीजिएगा। और देखिए, ये बिहार के शिक्षा मंत्री जो ये कह रहे हैं कि मैथ, साइंस और इंग्लिश का हमें शिक्षक बिहार में मिल नहीं रहा है। अरे महाराज, आपने शिक्षक कहाँ खोजा? आपके बिहार में 10 साल में एक पात्रता परीक्षा होता है। इनको पता होना चाहिए। पता नहीं ये शिक्षा मंत्री हैं या फिर अशिक्षित मंत्री है, इन्हें ये भी नहीं पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली का आखिर क्या दायरा है, किस तरह से शिक्षक बहाली हो रही है। जिस संवर्ग में 1 to 5 में पूरे भारत को ये लोग मौका देने की बात कर रहे हैं, उसमें मैथ साइंस का तो कोई बात ही नहीं होता है। अगर मैथ साइंस की बात की जाए तो दोस्तों वो होता है 9, 10th और 11th 12th में, और इनको पता नहीं है क्योंकि ये नए नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। 9, 10th, 11th, 12th के लिए STET होता है और जो STET बिहार सरकार ने पहली बार करवाया था 2011 में। जी हाँ, बिल्कुल 2011 में। और उसके बाद सरकार सोए सोए उठी। 2019 में फिर इन्हें याद आया कि हमें STET करवाना है और 2019 में STET हुआ नहीं। ये उठे कि हम करवाएंगे STET, लेकिन इनसे हुआ नहीं। वो एग्ज़ाम आगे बढ़ते बढ़ते जा कर के हुआ आपको 2020 में, रिजल्ट आया 21 में, लेकिन उस रिजल्ट पे भी लिपापोती इन लोगों ने कर दिया, बहाली को इन लोगों ने ही फंसा दिया। और देखिए, 10 साल में एक बार योग्यता परीक्षा लेने के बाद कितनी बेशर्मी से ये कहते हैं कि हमें शिक्षक मिलते ही नहीं हैं। आप कहाँ शिक्षक को खोज रहे हैं? घर में आंख बंद करके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि शिक्षक मिल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, आपको योग्य शिक्षक अगर मिलेंगे तो आपको उसको उतना सैलरी भी देना पड़ेगा। बिहार में जिसके पास भी योग्यता होता है, मैं बहुत ही कड़वा सच्चाई आप लोग को बता रहा हूँ, वो सबसे पहला काम करता है कि वो बिहार को छोड़ता है, बिहार को लात मार के बाहर निकल जाता है। आप जाकर के देख लीजिए, आपके ज़िला में या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी IAS IPS बनता है वो सबसे पहला काम क्या करता है? बिहार से अपना सब लिंक को कट ऑफ कर लेता है, बिहार को लात मार के सबसे पहले भाग जाता है। और इसके पीछे सबसे मेन कारण है इनके जैसे अनपढ़ और एक तरह से कह लीजिए अशिक्षित नेता, जो कि बिहार को एक तरह से कहिए तो चौपट बना करके छोड़ दिया। अब देखिए, इनको ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रहा है कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। तो अरे भैया, आपके पास योग्य शिक्षक क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले आज़ादी के 70 सालों से आप लोगों ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जा करके डाल दिया। लोग कहते हैं ना कि बिहार से IAS निकलता है, IPS निकलता है, बिल्कुल झूठ है। बिहार से एक भी IAS IPS नहीं निकलता है। वही बिहारी IAS IPS बनता है जो बिहार छोड़ के बिहार से बाहर भाग जाता है। यही बिहार के लोग और यहीं से बिहार के शिक्षक जाते हैं दिल्ली में कोचिंग खोलते हैं और वहीं पे
बिहार के ही शिक्षक ही होते हैं और बिहार के छात्र भी होते हैं, लेकिन वो जाकर के दिल्ली में पढ़ते पढ़ाते हैं, तब जाकर के वो IAS IPS बनते हैं। अगर वो बिहार में रह गए तो फिर कोई चोर बदमाश उचक्का या फिर दारू सप्लायर बनेगा। ये देखिए, ये खान सर हैं, इनको पूरा बिहार एक तरह से कहिए तो भगवान के तौर पे पूजता है, और यही वो महानुभाव हैं जो NTPC का आंदोलन होता है तो खुल के सामने आ जाते हैं, अभ्यर्थियों का बात उठाते हैं, और ये भी बिहारी हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाई साहब बिहारी होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, क्योंकि जिस बहाली का दायरा सिर्फ बिहार भर था तो सिर्फ बिहार के बच्चे ही इनका कोर्स खरीद रहे थे। अब ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि हम अब लाखों करोड़ों नहीं अरबों में कमाएंगे, क्योंकि हमारा कोर्स पूरे देश के बच्चे खरीदेंगे। इसी तरह से देखिए, एक और यूट्यूबर शिक्षक हैं, इन्हें मैं पर्सनली इन्हें शिक्षक नहीं मानता हूं, क्योंकि ये यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे आकर के आलतू फालतू का नौटंकीबाजी करते हैं और खुद वो कहते हैं कि चलो हम शिक्षक हैं। चलो भैया, आप शिक्षक भी हैं, नेता ही बन गए, मुखिया ही बन गए, आपको बहुत बधाई। लेकिन जब शिक्षक हैं आप और छात्रों का अगर गला घोटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनको आवाज़ उठाना चाहिए था, या फिर इनके जैसे और भी जो नौटंकीबाज हैं आकर के यूट्यूब पे नौटंकी करते हैं। क्योंकि मेरे नज़र में ये लोग सब नौटंकीबाज ही हैं, इन लोग को कुछ नहीं आता जाता, ना तो इन्हें मैथ आता है, ना रीजनिंग आता है, ना जीके आता है, कुछ भी नहीं आता, नौटंकी करते हैं। लेकिन फिर भी लोग आपको जानते हैं, आपको लोग इसलिए जानते हैं ताकि लोगों को लगता है कि आप छात्र हित की बात करते हैं, तो थोड़ा सा छात्र हित की बात आप लोग कर देते। और जो सरकार गलत कर रही है, जो अभ्यर्थियों का गला काट रही है, बिहारियों का जो अधिकार किसी और को दे रही है, उस पर आवाज़ आप लोग को उठाना चाहिए था। लेकिन ये भाई साहब भी लग गए हैं अपना बिजनेस चमकाने में, और इन लोगों को का मैंने नाम कहीं सुन रखा है, लेकिन इनके जैसे एक दो नहीं कई हैं। तो पूरे बिहार में जो शिक्षक हैं सब भरे पड़े हैं। हो सकता है उसमें से कुछ लोग अच्छे शिक्षक भी हों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षक के नाम पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन किसी को भी बिहार के आम अभ्यर्थियों के हित से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ व्यापार करना है, और ये लोग खुश हैं कि अब बिहार के ही नहीं, यूपी से भी बच्चे आएंगे, MP से बच्चे आएंगे, झारखंड से ही बच्चे आएंगे, उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से हमारे पास बच्चे पढ़ने आएंगे, और हमारा कोचिंग चलेगा, हमारा व्यापार चलेगा। तो दोस्तों, ये एक बिहार का दुर्भाग्य कह लीजिए कि ऐसे लोग बिहार के हैं, और ऐसे लोगों ने ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। इन्हें सिर्फ अपना पेट पालना है। अब जरा सोच के देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने बेटा को मैट्रिक तक नहीं पास करवाया। आप लोग जरा सोच के देखिए कि उनका बेटा मैट्रिक पास क्यों नहीं किया। आप लोगों को अगर ये लगता है कि कुछ अयोग्यता रही होगी उनके अंदर, बिल्कुल नहीं। लालू यादव ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने बेटा को मैट्रिक पास नहीं करने दिया, दोनों बेटा को। लेकिन वहीं देखिए, उन्होंने अपनी सारी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, यहाँ तक कि उनकी बेटियाँ PMCS से MBBS की डिग्री लेकर के अभी डॉक्टर है, भले प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन फिर भी दोनों बेटा को उन्होंने नॉन मैट्रिक रखा। इसके पीछे बहुत ही गंभीर लॉजिक है, अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मैंने जो बातें कही है, आप लोग इसे सहमत हैं या नहीं हैं, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।